तो हेलो अगेन गाइस टू द होमैस चैनल ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर। होप यू एंजॉय द प्रीवियस सेशन विच इज़ हमारा नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोगों को हो सकता है वो काफ़ी मज़ा आया हो पढ़ने में, ठीक है। एंड जितनी टॉपिक्स वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी उसके बारे में आप अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पहले जाके आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के में, ठीक है। एसिड बेसिस की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। एंड फिर ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड। तो एसिड होता क्या है आइए समझते हैं। देखो, ऐसे सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें उनको एसिड बोलते हैं। अच्छा, इतना लिटमस पेपर जो होता है ना, ये बेसिकली एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इस पर अपन बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, याद रखेंगे, तो दे आर सॉर इन टेस्ट। बेसिकली ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, खट्टा जैसे नींबू होता है ना, नींबू होता होगा एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, याद रखना ये H+ आयन रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये होता है मेरे पास एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड है, ये इसके एग्जांपल हो गए, किसके? एसिड्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली आप इसका क्लियर कर सकते हो कि क्लास बेसिक डिफ्रेंशिएट करना होगा अगर एसिड्स को और बेसिस को। तो अपन एसिड्स को इस पॉइंट में करके लिखेंगे तो हमें हमारा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दिस एसिड हो गया। अब बात करते हैं बेसिस के बारे में, ठीक है। देखो, बेस में क्या होता है, बेस याद रखेंगे दो सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। मैंने फिर बता रहा हूँ, इस वजह से ऑल फैक्टर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। जब अपन इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे तो उसमें मैं इसमें डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिकली रेड लिटमस होप आप लोगों को दिख रहा हो, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, उनको अपन बेस बोलते हैं। एंड ये बेसिकली बिटर होते हैं टेस्ट में, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये OH- आयन देते हैं, OH- देते हैं, याद रखेंगे। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे OH इसको डिसोसिएट करेंगे ना तो ये Na+OH- में टूटेगा, ये K+OH- में टूटेगा, ऐसे यहाँ पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखेंगे दोज एसिड, ऐसे एसिड जो कि बेसिकली डिसोसिएट हो इनटू आयंस, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएँ आयंस में, उनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, याद रखेंगे। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन में, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। अगला आता है मेरे पास वीक एसिड, जो नहीं हो उसको बेसिकली सिंपल बोलते हैं वीक एसिड हो गया। सिंपल बात है भाई, जो हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो रहा है, वीक एसिड हो गया। एग्जाम्पल में यहाँ पे एसिटिक एसिड ले सकते हो, एसिटिक एसिड CH3COH होता है, याद रखेंगे। याद रखना ये लिक्विड होता है ना, CH3COH यहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। देखो, इसको ऐसे समझना कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाई वीक एसिड। इसको बेसिकली वीक एसिड्स के थ्रू अपन कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है कम्प्लीटली इन एक्वस मीडियम, ठीक है। एक्वस मीडियम में कम्प्लीटली डिसोसिएट ये नहीं होता है, इसको अपन ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल में फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOH हो गया, एंड उसके बाद CH3COH हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड याद रखना एक गैस होता है, एकमात्र गैस है, ठीक है। बाकी CH3COH मेरे पास लिक्विड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड क्या होता है? तो इट इज़ एन एसिड, ठीक है, ये एक एसिड होता है डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिसोसिएट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इसको बेसिकली अपन यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली यूज़ है प्रोड्यूस आयंस H+ इन वाटर। वाटर के अंदर भी H+ आयन होता है, हो गया। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब आइए अपन नेक्स्ट में करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो हियर वी गो अगेन। तो अब बात करेंगे हम लोग रेडिकल्स के बारे में। तो देखो, रेडिकल्स दो प्रकार के होता है, एक होता है एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ठीक है। एसिड रेडिकल हालांकि पढ़ लो, ठीक है ना। एसिड रेडिकल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कैसे होते हैं, जैसे कि Na+ हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, Mg2+, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ हो गया, एल्यूमिनियम, पोटेशियम A+ हो गया,
कैल्शियम हो गया Ca2+, अमोनियम NH4+, ऐसे बेसिक रेडिकल्स यहाँ पे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, है ना, हाइड्रोक्साइड, सिलिकेट, सल्फाइड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोराइड हो गया, वैसे ही ब्रोमाइड होता है, हाइड्राइड होता है और बहुत सारा। तो यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसको भी, ठीक है। सो हियर वी गो अगेन, ठीक है। तो देखो अब हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल के साथ रिएक्ट जब भी करेगा ना एसिड, तो एसिड प्लस मेटल याद रखेंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली मुझको साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि मान लेता हूँ मैंने एसिड में एग्जाम्पल ले लिया HCl, ठीक है, मैंने एसिड में ले लिया, और मेटल में मैंने मान लेता हूँ मैं यहाँ पे सोडियम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर Na+Cl- और हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे क्या हुआ, बाहर हो गया। तो अब देख सकते हो कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया कि एसिड प्लस मेटल है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, ठीक है, ये होता है। सेकेंड आता है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक क्राइटेरिया, मेरे को समझा रखा था, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा ना एसिड के साथ में, तो उसका बेसिक स्केलेटन जो बोल सकते हो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड कर रहे हैं तो हमेशा साल्ट देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है, याद रखेंगे, ये हो गया। इसके बाद एग्जांपल में इसका ले सकते हो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, प्लस 2HCl यहाँ पे मिलाया है क्योंकि ये बैलेंस किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेरा वाटर यहाँ पे निकल करके आया है। सेकंड एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है प्लस HCl है तो NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल करके आया। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रिएक्शन हो गया, ठीक है। सो एक ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन मेटल कार्बोनेट हो गया। अब अपना इसमें एक नेक्स्ट आता है, इसको टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट CO2 का टेस्ट होता है, इसको लाइम वाटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, पास करते हैं ना, CaOH2 है, तो ये क्या करता है, इट टर्न्स मिल्की, वो कहता है बेसिकली दूध के जैसा कलर हो जाता है। मिल्की समझ ही हो गया, दूध होता है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा होता है, तो CaOH2 प्लस एक्वस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मीडियम में, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वहाँ पे वाटर निकल करके आ गया। याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास वाइट पीपीटी होता है, वाइट कलर का। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, पीपीटी का तो होता है प्रेसिपिटेट। अगला आता है नेक्स्ट मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में वैसे वाटर मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन करके आएगा जो कि बेसिकली एक्वस मीडियम में होगा, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट मेरे पास व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली पास होगा थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर। देखो जब बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास होगा ना तो वहाँ पे जाकर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसी कारण से होता है मिल्कीनेस होता है ना, डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आई थिंक एंड आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अपन इसे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं मिटाता हूँ, रख करता हूँ। तो हियर वी गो अगेन, ठीक है। एसिड बेसिन सांस में भी है, अपन रिएक्शन विथ एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे। अब अपन इसमें थर्ड प्रोसेस समझेंगे रिएक्शन विथ एसिड में। तो रिएक्शन विथ एसिड में हमारा थर्ड प्रोसेस आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव साल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे होता क्या है ना, समझो इन शॉर्ट समझो कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रल होना, ठीक है ना, एसिड बेस मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, तो उससे हमें वाटर और साल्ट हमें मिल जाएगा, नमक और पानी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो NaCl प्लस हमें वाटर यहाँ पे मिल गया। अगला आता है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो देखिए रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड हमारा D है, फोर्थ रिएक्शन अपन समझेंगे बेसिक रिएक्शन मेटल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड्स को मिलाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को मिलाएंगे तो यहाँ हमें साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, नमक और यहाँ पे पानी। यहाँ भी सेम ही चीज़ हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसा ही, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड के अंदर भी, ठीक है। तो सिमिलर है, कॉपर ऑक्साइड डालेंगे 2HCl डालेंगे तो CuCl2 एंड यहाँ पे वाटर हमें मिल जाएगा।
हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ वाटर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स के साथ में। तो एसिड रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन्स इन सॉल्यूशन। एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस H2 वाटर है प्लस यहाँ पे हमें देखो H प्लस और Cl माइनस आयन निकल रहा है। तो ये हमारा होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, रिएक्शन विथ एसिड्स करते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, सो हियर वी गो अगेन। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेसिकली हम लोग रिएक्शन विथ बेसिस के बारे में। अब तक हम लोग रिएक्शन विथ एसिड समझ चुके थे। रिएक्शन विथ बेसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल में होता क्या है, यहाँ पर बेसिक स्केलेटन्स का समझेंगे कि यहाँ पर बेसिकली बेस प्लस मेटल को ऐड करेंगे, बेस प्लस मेटल डालेंगे तो साल्ट प्लस हमें हाइड्रोजन मिलेगा। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक डालेंगे तो Na2ZnO2 हमें प्लस मिला, O2 मिला है प्लस H2 हमें मिला है। यहाँ पे याद रखेंगे, ये हो गया। तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विथ मेटल। अगला आता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो नॉन मेटलिक ऑक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटल प्लस बेस को ऐड करेंगे, नॉन मेटल प्लस बेस को डालेंगे तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमें वाटर मिला, CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा रिएक्शन विथ मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये किसका रिएक्शन है, तो रिएक्शन विथ बेसिस का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, अगला आता है हमारा इसी के अंदर तो रिएक्शन विथ वाटर। देखिए वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है तो बेसिस जो होते हैं ना, जितने भी बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, देखो NaOH प्लस H2 डालेंगे तो बेसिकली Na प्लस OH माइनस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, यही सेम काम जब बेसिकली एसिड्स के साथ में हो रहा था रिएक्शन विथ वाटर में, तो वहाँ पे हमें H प्लस आयन देखने को मिल रहा था, यहाँ पे बेसिस की जगह में हमें OH माइनस आयन देखने को मिल रहा है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक बढ़तेंगे, दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली वो ऑक्साइड होते हैं सब मेटेलिक ऑक्साइड डेट रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिकली एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें उनको बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखेंगे, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया बेसिकली हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला आता है हमारे पास अल्कलीज। देखिए अल्कलीज क्या होता है, अल्कलीज एंड अल्कली इज़ एन बेस। अल्कली क्या है, अल्कली एक बेस है जो डिज़ोल्व होता है वाटर में। देखो बेसेस ना वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन अल्कली एकमात्र ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, बाकी इसके अलावा और कोई बेस डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो एग्जांपल इसका और होता है। ठीक है, एक बात हमें ध्यान रखना है कि जितने भी अल्कली होते हैं ना, जितने भी अल्कली होते हैं आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ठीक है, ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। क्यों, क्योंकि बेसिस ऐसे बहुत सारे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, याद रखेंगे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन खाली अल्कली बेस ऐसा है जो कि बेसिकली वाटर में हमारा क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे ये हैशटैग पॉइंट मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया है आप लोगों के लिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद से ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सो हियर वी गो। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस जो होता है ना, उसको अपन डिटरमाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और पीएच स्केल। याद रखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली पीएच स्केल जो है ना, वो बेसिकली एक टाइप है यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही। ठीक है, तो किसी भी एसिड और बेस का बेसिकली अपने को स्ट्रेंथ पता करना है, कितना मजबूत मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसकी बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पता करना हो, क्वालिटी एस्पेक्ट को पता करना हो, तो अपन बेसिकली यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ का बेसिकली यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी एंड पीएच स्केल का। ठीक है, अगला आता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना, ये हाइड्रोजन का मेजर होता है आयन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, इट मेजर्स फ्रॉम जीरो। जीरो का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, 14 मतलब 14। ठीक है, 14 का मतलब होता है वेरी अल्कलाइन। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन है या वो सब बेसिक है। ठीक है, 7 का मतलब होता है मतलब इंडिकेटर जो न्यूट्रल को
क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मैंने फिगर बनाया हुआ है कि जितना अपन लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं उतना मेरे पास एसिडिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है, और जितना अपन राइट की तरफ जा रहे हैं उतना मेरा बेसिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि पीएच जो होता है बेसिकली ये हाइड्रोजन के पोटेंशियल को मेज़र करता है ना, तो जितना ही मैं लेफ्ट की तरफ रहूँगा ना उतना मेरा H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, और जितना मैं राइट की तरफ रहूँगा उतना मेरा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ है, देखिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा उसका 1.2 पीएच वैल्यू होता है। लेमन जूस नींबू पानी 2.2 होता है पीएच वैल्यू। प्योर वाटर ब्लड 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 14 होता है पीएच वैल्यू। ठीक है ना, अगला आता है मेरे पास पीएच इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हमारा बॉडी जो होता है ना वो काफ़ी नैरो रीजन ऑफ पीएच वैल्यू में काम करता है, याद रखेंगे। इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ऐसे इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन आ जाता है इससे काफ़ी। तो हमारा जो बॉडी होता है ना वो काफ़ी आवर बॉडी वर्क विद इन द 7 और 7.8 के बेसिकली पीएच वैल्यू के रेंज में हमारा बॉडी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रीजन ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि रेन वाटर का, ठीक है, रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो बेसिकली 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से भी कम होता है, एंड इसीलिए इसको एसिडिक रेन भी बोलते हैं, याद रखेंगे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने पीएच को डिस्कस कर लिया। अब अपन आगे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज़ को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो हियर वी गो अगेन गाइस। ठीक है, देखो अब तक हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस पे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस पे देखो अपन अभी तक पीएच वैल्यू पे बात कर चुके थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पे। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर याद रखना बेसिकली ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि कलर और स्मेल में चेंज करेगा। ठीक है ना, अब देखो कलर और स्मेल में ही चेंज करके बेसिकली अगर हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है, तो इसको बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर बेसिकली अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली, देखो दो सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट द नेचर। देखो ये एसिडिक और बेसिक नेचर ही नहीं खाली, लेकिन उसका स्ट्रेंथ को भी अगर डिटरमाइन कर पा रहा है ना कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, मतलब उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर अगर बेसिकली हम बात कर पा रहे हैं। ठीक है, कि वो कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो उसको पता लगाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर लाइक पीएच स्केल। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड। देखो याद रखना ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही बताने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड में होता क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस हो गया, एंड रिस्पेक्टिवली है। ठीक है ना, हाँ। अगला आता है डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड का मतलब होता है जहाँ पर बेसिकली वाटर मिक्स, मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ मिलावट की गई है, या कोई बहुत एक्सटर्नल मतलब बोल सकते हो कि मिक्सिंग कुछ की गई, तो उसको बेसिकली बोलते हैं डाइल्यूटेड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। ठीक है, अब याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो होते हैं ना उनके अंदर H+ और OH आयंस की जो संख्या होती है ना वो ज़्यादा होती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वीक एसिड बेस के अंदर कम होती है। ठीक है, अगला आता है सम नेचुरलिंग ऑकरिंग एसिड। देखो सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड में बात करेंगे तो विनेगर जो होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड याद रखना ऑरेंज में, तो ऑरेंज और लेमन में दोनों में सिट्रिक एसिड ही होता है। ठीक है, और एंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग मैथनोइक एसिड होता है, मैथनोइक एसिड को ही बेसिकली फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ये हो गया। अगला आता है एप्पल मैलिक एसिड। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसका काफ़ी पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रेटेड साल्ट विथ विच आर वाइट इन कलर। देखो हाइड्रेटेड साल्ट विच आर वाइट इन कलर की बात करते हैं तो इसका देखो वॉशिंग सोडा, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग केमिकल रिएक्शन समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 mol ऑफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मोल ऑफ H2O हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट और हाफ मोल ऑफ H2O। तो ये काफ़ी इजी था, इसीलिए इसको याद रखेंगे। काफ़ी आसान है, काफ़ी कठिन नहीं है, इट इज़ ईजी। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन विथ डिफरेंट इंडिकेटर। देखो रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन विथ डिफरेंट इंडिकेटर पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अपन समझेंगे कि भैया नेम ऑफ द रिएक्टेंट सॉल्यूशन पे
और कलर फिनोक्सिलिन में क्या चेंज कर रहा है और ब्लू लिटमस के अंदर वो क्या चेंज कर रहा है, बेसिक इतना समझते हैं, ठीक है। देखो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, सोडियम कार्बोनेट अगर बेसिस को फिनोक्सिलिन डालेंगे तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा भैया, तो भैया ब्लू लिटमस यूज़ किसके लिए करते हैं, तो बेसिस के लिए करते हैं ना। जब बेस क्या करता है बेसिकली, एसिड को बेसिकली ब्लू रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब देखो जब एसिड डालेंगे ना ब्लू लिटमस सॉरी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो बेसिकली रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। लेकिन सोडियम कार्बोनेट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे नो चेंज, ठीक है। अगला आता है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो मैंने बोला फिनोक्सिलिन पे वो कुछ भी नो चेंज करेगा, कुछ भी मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसमें ब्लू लिटमस में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पे क्या होगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मेरे पास कोई चेंज नहीं करेगा, ना ही फिनोक्सिलिन में, ना ही मेरे पास ब्लू लिटमस में। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक क्या है, NaCl हो गया ना, नमक हो गया, ठीक है, इसीलिए। अब आइए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। थैंक यू। सो हियर वी गो अगेन गाइस, ठीक है। देखो अब अभी तक अपन बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे सोडियम क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर पेस्ट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ बेसिकली अपन बेकिंग सोडा, ग्रीन विट्रियोल, इसको बेसिक समझते हैं पहले, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करना है ना, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, NaHCO3। यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर NaCl मतलब साल्ट मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमाइन, NH3 मतलब अमाइन होता है, ठीक है। NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NC डालते हैं, जिससे बेसिकली मेरे पास NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल करके आता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इसको जब हीट करते हैं तो इसको जब हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मोल लेंगे, और इसको जब हीट करेंगे तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके आता है, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन याद रखना, क्योंकि यही सेम इक्वेशन अभी हम यूज़ करेंगे किसको प्रिपेयर करने में, वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता चल गया कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका होता है, कैसे प्रिपेयर होता है समझा दिया। अगला आता है ग्रीन विट्रियोल। याद रखना ग्रीन विट्रियोल को ग्रीन कलर से कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें फेरस सल्फेट और 7 मोल ऑफ वाटर होता है H2O, ठीक है। तो इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है, ठीक है, व्हेन इट इज़ हीटेड, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं ना तो ये क्या करता है, ये लूजेस वाटर को क्या करता है, लूज करता है क्रिस्टलाइजेशन व्हेन इट इज़ हीटेड, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा ये क्या करता है, डिकम्पोजेज टू, अच्छा जब इसमें बेसिकली इसको जब हीट करेंगे ना फेरस सल्फेट को, तो क्या करना, ये याद रखना, ये बेसिकली Fe2O3 के अंदर जाकर ब्रेक कर जाएगा, जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, याद रखेंगे, सिर्फ ब्राउनिश कलर का होता है, याद रखेंगे, ये हो गया। एंड SO2 और SO3 के अंदर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। Fe फेरस सल्फेट है, तो 7 मोल ऑफ Fe हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट और 7H2 बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे अलग अलग हो गया, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गया। देखो ये फ्रीज़ है, ये यहाँ पे इसको फ्रीज़ किया हुआ है, जैसे इसमें हीट डालेंगे तो ये क्या होगा, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली फेरस सल्फेट है ना, इसको अगेन हीट करेंगे तो ये बेसिकली Fe2O3 के अंदर और SO2 और SO3, याद रखना SO2 और SO3 दोनों गैस में होगा और Fe2O3 जो होगा वो सॉलिड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा बेसिकली ग्रीन विट्रियोल का प्रोसेस, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट, डेट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और हाफ मोल ऑफ H2O, ठीक है, ये फ्रीज है यहाँ पर, ठीक है। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब अपन रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में ना, तो याद रखना ये जिप्सम फॉर्म करता है, ठीक है। जब भी बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, 1.5 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली ये जिप्सम फॉर्म करेगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O होता है प्लस 1 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ से बेसिकली कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ H2O निकल कर गया। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये वाइट हाइड्रेटेड साल्ट होता है, तो उससे बेसिकली हमें चलता है कि हाँ ये क्या है, बेसिकली जिप्सम है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट वॉशिंग सोडा एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए वॉशिंग सोडा एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 मोल ऑफ H2O, ठीक है। NaCl और यहाँ पे देखो
सिमिलर वही रिएक्शन होता है जो बेसिकली मेरे पास बेकिंग सोडा में होता है, ठीक है। NaCl प्लस H2O प्लस Cu2 प्लस Na3 अमाइन डाल दिया गया, जिससे बेसिकली NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा यहाँ पर निकल कर के आ रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, उसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेरा यहाँ पे निकल करके आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल ऑफ वाटर के साथ में रिएक्ट कराऊंगा और इसको मैं फ्रीज करूँगा 32 डिग्री, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, 32 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बेसिकली इसको क्या करूँगा, इसको फ्रीज करूँगा, जिससे मेरे पास ये फ्रीज हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट और 10 मोल ऑफ H2O मेरा बन जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बारे में बात करते हैं तो याद रखना ये बेसिक साल्ट होता है, इट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज जब इसको बेसिकली जब पानी में मिलाएंगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग बेस देगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये हो गया। अच्छा याद रखना ये पेपर और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज़ आता है किसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा पूर्ण हो गया। अपन नेक्स्ट होता है अपना बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर एंड इसके यूजेस को समझेंगे, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये ठीक है। अब हम बेसिकली आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर एंड उसके यूजेस पे। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको देखो प्रिपेयर कैसे करते हैं ना, तो क्लोरीन को बेसिकली ड्राई स्लिक्ड लाइम के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बेसिकली क्या करते हैं, तो इससे बेसिकली मेरे पास CaOCl2 जिसको बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और इसमें बेसिकली वाटर हमारा निकल करके आता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे आता है, तो यूज़ याद रखेंगे ब्लीचिंग कॉटन के अंदर, कॉटन को ब्लीच करने में, ठीक है। लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है ना, कपड़े की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे लिनन में काम आता है। एंड वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी हम लोग बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये बड़ा सा चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स यहाँ पर होता है ख़त्म। इसी के साथ थैंक यू मेरे भाई, जय श्री कृष्ण, तो राधे राधे, और होप यू एंजॉय द सेशन लॉट, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।